हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ इवन नंबर्स यानी सम संख्या के योग पर आधारित 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का सम बताना है और इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इसी तरह 25 टर्म तक का सम बताना है। तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 हो गया सेकंड टर्म, 6 हो गया थर्ड टर्म और 8 हो गया फोर्थ टर्म। इसी तरह 25 टर्म कितना होगा ये कैसे पता करेंगे? तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। इसी तरह 25 2 जा 50, तो 25th टर्म हो जाएगा 50। तो आपको 2 4 6 8 से लेकर 50 तक का सम बताना है। तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस लास्ट टर्म हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 50 प्लस 2 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25। अब 2 से 52 कैंसिल हो जाएगा 26 बार में, तो 26 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 इंटू 25। अब ये देखिए 25 और 26 ये 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 2 लगातार संख्या है। तो जब आपको 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें उतना ही प्लस कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस 25 650। तो 2 4 6 8 से लेकर 50 तक का सम हो जाएगा 650। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 650 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 60। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 60 तक की सभी इवन नंबर्स का सम बताना है और इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होता है। 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेकर 60 तक का सम बताना है। तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 हो गया सेकंड टर्म और 6 हो गया थर्ड टर्म। इसी तरह 60 कौन सा टर्म होगा ये कैसे पता करेंगे? तो ये सभी इवन नंबर्स है और इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3। इसी तरह 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 30। तो 60 30 टर्म हुआ। तो आपको 2 4 6 से लेकर 60 तक का सम बताना है। तो सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो 60 प्लस 2 62 इंटू 15। अब 62 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 2 जा 30 का 0, 3 कैरी हो गया। उसके बाद
15 6 जा 90, 90 प्लस 3 93। तो 246 से लेकर 60 तक का सम हो जाएगा 930। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 930 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 22 24 26 28 अप टू 98। 22 24 26 28 से लेकर 98 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 से लेकर 98 तक का सम बताना है, और ये सभी इवन नंबर्स है, और इवन नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 11, तो 22 11th टर्म हुआ। इसी तरह 98 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 49, तो 98 49th टर्म हुआ। तो आपको 22 से लेकर 98 तक का सम बताना है। तो सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 22 प्लस लास्ट टर्म 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 11th टर्म से स्टार्ट है और 49th टर्म तक दिया हुआ है। अगर ये 2 से स्टार्ट हुआ रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 49 होता, लेकिन इससे पहले 10 टर्म नहीं दिया हुआ है। तो 49 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म होगा ये निकल जाएगा। तो 49 माइनस 10, तो इसमें टोटल कितना टर्म होगा, 49 माइनस 10 39 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 98 प्लस 22 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 49 माइनस 10 39, तो इसमें टोटल 39 टर्म होगा। अब 2 से 120 कैंसिल हो जाएगा 60 बार में। अब 60 को 39 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 इंटू 39, तो 0 का 0 लिखेंगे। उसके बाद 9 6 जा 54 का 4 लिखेंगे, 5 कैरी हो गया। उसके बाद 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो 22 से लेकर 98 तक का सम हो जाएगा 2340। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2340 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 का मल्टीपल्स होता है 2 के टेबल में आने वाले नंबर, और 2 के टेबल में आने वाले नंबर को ही इवन नंबर्स कहा जाता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 40 इवन नंबर्स का सम बताना है, और इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, इसी तरह आपको 40 टर्म तक का सम बताना है। तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 हो गया सेकंड टर्म, 6 हो गया थर्ड टर्म, और 8 हो गया फोर्थ टर्म। यानी 2 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 2, 2 का सेकंड मल्टीपल होता है 4, 2 का थर्ड मल्टीपल होता है 6, 2 का फोर्थ मल्टीपल होता है 8। इसी तरह 2 का 40 मल्टीपल्स होगा 80। तो आपको 2 4 6 8 से लेकर 80 तक का सम बताना है। तो सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 40 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो 80 प्लस 2 82 इंटू 20। अब 82 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। तो 2 4 6 8 से लेकर 80 तक का सम हो जाएगा 1640। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1640 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम
योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 82 प्लस 84 प्लस 86 से लेकर 240 तक का सम बताना है। ये सभी इवन नंबर्स है और इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होता है। तो 82 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 41। तो 82 41 टर्म है। इसी तरह 240 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 120। तो 240 120 टर्म है। तो आपको 82 से लेकर 240 तक का सम बताना है। तो इसका सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 82 प्लस लास्ट टर्म 240 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 41 टर्म से स्टार्ट है और 120 टर्म तक गया है। इससे पहले 40 टर्म नहीं दिया हुआ है। तो 120 में से 40 माइनस कर देंगे तो 82 से लेकर 240 तक टोटल कितना टर्म होगा ये निकल जाएगा। तो 120 माइनस 40, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 82 प्लस 240 हो जाएगा 2, 8 प्लस 4 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 1 3, 322 बाई 2 इंटू 120 माइनस 40 80। अब 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा 40 बार में। तो 322 इंटू 40, तो 0 का 0 लिखेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, फिर 3 4 जा 12। तो 82 से लेकर 240 तक का सम हो जाएगा 12,880। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 12,880 दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।